हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कौन द हिंदू एडिटोरियल का देखेंगे। फर्स्ट एडिटोरियल इन्फ्लेशन कनंड्रम, और उसको हम लोग कौन अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज हुआ है और ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा है। और मैथ फार्मूला फॉर इंग्लिश जो लिखा हुआ है उसके नीचे में हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा रूल फॉलो करके फॉलो किया है कि नहीं। और इसको मैं लाइव अभी कलरिंग भी करूंगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा जीरंड है, कौन सा वर्ब है, और प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट, ये सब मैं लाइव दिखाऊंगा। तो तभी आप उसका पोस्टमार्टम करके समझ सकते हैं कि कैसे लगेगा। और ये मैथ फॉर्मूला फॉर इंग्लिश जो है, जो मैं बोलता हूँ कि यही फॉर्मूला हो कि ये सब बना रहता है सेंटेंस का, वो सब बताऊंगा। और ये जो स्ट्रक्चर जो मैं बताया हूँ, ये जो लिखा हुआ है मैथ फॉर्मूला फॉर इंग्लिश, ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे पूरा सेंटेंस बनता है इंग्लिश का, बड़े से बड़े सेंटेंस। और इसको मैं पिछले वीडियो में सेंटेंस फॉर्मेशन में उसको डिटेल बताया हूँ, उसको भी पहले देख लीजिए। फिर भी मैं कलरिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो क्या बोला गया है, नाउन और जीरन को हम लोग को ग्रीन कलर करेंगे, प्रोनाउन को लाइट ग्रीन में, वर्ब को रेड में, इन्फिनेटिव को डार्क रेड में, एडजेक्टिव को लाइट ब्लू में, एडवर्ब को पिंक में, कंजंक्शन को येलो में, प्रीपोजिशन को ब्लैक में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को ब्लू में। तो अभी मैं लाइव यहाँ पे आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा कलर क्या है। और रूल वन क्या है हमारा, सब्जेक्ट होगा जो कि नाउन प्रोनाउन और जीरन होगा, एक्टिव में डूअर, पैसिव में रिसीवर, और वर्ब होगा हमारा एक्शन या स्टेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। रिप्लाइज व्हाट का जो रिप्लाई करेगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम टू द वर्ब को उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वही रहेगा नाउन प्रोनाउन और जीरन, वर्ब का बेस फ्रॉम प्लम आईएनजी। और रूल टू क्या है, इन सेंटेंस में वर्ब इक्वल होगा एंड ग्रेटर देन सब्जेक्ट। वर्ब जितना सब्जेक्ट होगा उससे वर्ब उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। और व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा देन वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। और सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज आल्सो प्लूरल। और लिंक वर्ब अगर रहेगा जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिंग और बीन, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। ये दो रूल अच्छे से फॉलो करेंगे। और ये रूल तीन जो कि मोस्ट है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, एवरी प्रीपोजिशन मस्ट टेक वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट। हर प्रीपोजिशन एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट लेगा। और ये रूल फोर का स्ट्रक्चर जो कि आर्टिकल रहेगा, उसका प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, नाउन इज मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब, और वर्ब इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब। तो ये जो मैं है ये स्पीडली बता दिया हूँ ब्रीफली, क्योंकि ये पहले से मैं वो वीडियो में बताया हूँ, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और ये वाला अच्छे से समझ सकते हैं डिटेल में। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग कौन एडिटोरियल को कैसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, इन्फ्लेशन कनंड्रम। तो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, इन्फ्लेशन का मीनिंग हम लोग को देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग रहता है पैसा जो सबसे ज्यादा हो। तो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, ए जनरल एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग इन प्राइसेस। जब हम लोग को एक ही सामान को ज्यादा रुपए में खरीदेंगे तो उसी को हम लोग को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अभी जो सामान 10 रुपया है वो बाद में अगर 15 रुपया हो जाएगा तो उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। और कनंड्रम का मतलब क्या है, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम या पहेली जो हम लोग को सुलझा नहीं सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, उसे पहेली है। तो इन्फ्लेशन कनंड्रम, तो इन्फ्लेशन का ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम या पहेली में हम लोग को फंस गए हैं। उसका बाद देखते हैं इन्फ्लेशन कनंड्रम। तो इन्फ्लेशन क्या है अपना, नाउन है, तो इसको हम लोग को ग्रीन कलर में कलरिंग कर देते हैं, और कनंड्रम को भी ग्रीन कलर में कल कर देते हैं। इन्फ्लेशन कनंड्रम, तो इन्फ्लेशन जो बढ़ती हुई प्राइस का, कनंड्रम जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम या पहेली में हम लोग को फंस गए। फिर यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, उसका बाद पोस्टमार्टम करूंगा। हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स could continue in 2022, compounding the challenge for policy makers। तो क्या बोल रहा है,
ओवरऑल मीनिंग पूरा हिंदी में मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग को इसका पार्ट ऑफ स्पीच को कलरिंग करते और समझते। तो क्या है, हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स। तो हाई प्राइस राइज क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसके लिए, ट्रेंड्स के लिए। तो एडजेक्टिव को लिखा गया था, लाइट ब्लू में कर लेंगे। हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स, ये क्या है, ट्रेंड नाउन है। ट्रेंड्स क्या मतलब होता है, मतलब ऊपर जाने का ट्रेंड, जैसे ट्रेंड दिखाते हैं, ऊपर जाने का ट्रेंड, नीचे जाने का ट्रेंड। तो हाई प्राइस राइज ट्रेंड, ऊपर जाने वाला हाई प्राइस का ट्रेंड। कुड कंटिन्यू, कुड क्या है, मॉडल है, उसका बाद कंटिन्यू क्या है, वर्ब है, उसका वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, तो कुड कंटिन्यू। तो हम लोग को देख लेते हैं, हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स तो समझ गए, कुड कंटिन्यू ये कौन सा फॉर्मूला लगा है जो कुड कंटिन्यू लिखा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या लिखा है, मॉडल हेल्पिंग verbs will, would, could, should प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कंटिन्यू क्या है, बेस फॉर्म है कि नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पे बेस फॉर्म क्या है, कंटिन्यू का, कंटिन्यू का प्लूरल बेस फॉर्म क्या है, कंटिन्यू हुआ। और मॉडल में तो हम लोग को सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, जो भी हो मॉडल अपने साथ मॉडल वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लेता है। तो ये हो गया, इसके बाद ये रूल हमेशा रहेगा, उसके बाद फॉलो करते जाएगा। तो ये हो गया। तो कुड कंटिन्यू, कंटिन्यू करते करेगा, कुड क्या मतलब क्या है, कर सक हो सकता है, इसीलिए उसका यूज होता है। इन, इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। इनको इन प्रीपोजिशन का क्या ब्लैक में करेंगे। इन कब, 2022, ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट क्या है 2022। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या है, नाउन प्रोनाउन जीरो, तो ये क्या है, नाउन है, उसको ग्रीन कलर में करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हुआ कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, फॉलो किया कि नहीं। तो हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स जो है कुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू हो सकता है इन 2022 में भी। इनका देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, इन क्या, इन कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए इन कहाँ पे, ईयर में भी यूज हो सकता है, इन ईयर 1985 हुआ। तो ये मैं सारा फॉर्मूला बताते जाऊंगा कैसे उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ईयर इन 1985, ठीक है। और ये 7 रूल, ये 7 रूल है यहाँ पे, और ये वाला हमेशा फॉलो करेगा, आपको देखते रहना है, और यहाँ पे मैं बताते जाऊंगा। और क्या कर रहा है ये ट्रेंड्स, कुड कंटिन्यू तो होगा, और ये ट्रेंड्स क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इसको हम लोग किस में करेंगे, कलरिंग ब्लू में करेंगे। ब्लू कहाँ गया, ब्लू। कंपाउंडिंग व्हाट, तो कंपाउंडिंग हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बोला। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, तो ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, उसका क्या है, एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव है, वही काम कर रहा है, कंपाउंडिंग कर रहा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्ट्रक्चर में रहता है, और एडिशनल एक्टिव एक्शन साइमल्टेनियस हमारा दिखाता है। वाह, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म करता है, और वो क्या करता है, अपना ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे, नेवर फॉरगेट, नहीं भूलना चाहिए, पार्टिसिपल्स, gerund एंड इन्फिनेटिव्स कैन ऑलवेज हैव देयर ऑब्जेक्ट्स रिप्लाइंग टू व्हाट व्हेनेवर दे नीड। तो व्हाट के लिए वो लोग को ले सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट, पार्टिसिपल, gerund एंड इन्फिनेटिव। तो ये पार्टिसिपल है, तो ये तो लेगा ही। तो उसका बाद उसका देखते हैं क्या लिया है, उसका कंपाउंडिंग क्या लिया है, कंपाउंडिंग का मीनिंग भी देख लेते हैं। कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है, कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है, कंपाउंडिंग द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स टू फॉर्म ए न्यू होल, मतलब सारा कंबाइन करता है न्यू होल बनाने के लिए। तो ये सब कलेक्ट करेगा, मतलब ज्यादा बनाएगा। कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे बढ़ते बढ़ते जाता है, वही कंपाउंडिंग। तो ये बढ़ा रहा है, तो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग द चैलेंज, कंपाउंडिंग द चैलेंज। तो द क्या है यहाँ पे चैलेंज के लिए, यह है आर्टिकल, जिसको हम लोग को एडजेक्टिव डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। तो कंपाउंडिंग द चैलेंज किसके लिए, द चैलेंज, ये पर द चैलेंज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्पेसिफिक बना दे रहा है, क्योंकि द चैलेंज बता रहा है किसके बारे में, फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए। वो चैलेंज कौन सा चैलेंज, द चैलेंज,
ये स्पेसिफिक कर दिया किसके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, इसीलिए लगा द, इसीलिए बोलते हैं द का यूज होता है स्पेसिफिक नाउन के लिए। तो फॉर प्रीपोजिशन है, तो इसको ब्लैक में कर देते हैं। पॉलिसी मेकर्स दोनों ही नाउन है। पॉलिसी मेकर्स हम लोग को कंपाउंड नाउन जैसे बोलते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स। तो फॉर किसके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो फॉर का भी देखते थे, फॉर देखिए प्रीपोजिशन आया, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पॉलिसी मेकर। तो फॉर का देख लेते हैं, फॉर का मीनिंग क्या है प्रीपोजिशन में। फॉर का मीनिंग फॉर के लिए, फॉर यू जैसे, तो इसका मीनिंग है के लिए। तो प्रीपोजिशन मस्ट है, अगर आपको सारा सेंटेंस समझना है तो प्रीपोजिशन को जैसे करके भी आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस प्रीपोजिशन पे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे बना हुआ है सेंटेंस। हुआ ये पे पोस्टमार्टम हो गया। ये क्या बोला, हाई प्राइस राइस ट्रेंड जो हो रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है इन 2022 में भी, और वो कंपाउंडिंग और ज़्यादा कर सकता है चैलेंज को, किसके लिए, फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो ये हो गया हिंदी, इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो व्हाइल क्या है अपना, कंजंक्शन है। तो व्हाइल को कंजंक्शन को येलो में कर लेते हैं हम लोग को, कंजंक्शन को येलो में। व्हाइल नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन, वाह। तो ये नॉर्थ ब्लॉक क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो ये नॉर्थ ब्लॉक है हमारा, ग्रीन में कलरिंग करेंगे। और मैंडारिन्स भी हमारा ग्रीन में करेंगे। तो नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन वो क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, पूरा थोड़ा थोड़ा वर्ड करके ही हम लोग को समझते जाएंगे। तो नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन, देखते हैं नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन का मीनिंग क्या है। तो ये रहा मेन भाग। तो नॉर्थ ब्लॉक क्या है, द नॉर्थ ब्लॉक हाउसेस मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब दो ठो रहता है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो नॉर्थ ब्लॉक हाउसेस मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द होम मिनिस्ट्री। वाइल साउथ ब्लॉक में कौन रहते हैं, साउथ हाउस द प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस और मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये वाला भी मैं ढूंढ के लाया हूँ, क्योंकि मैं भी सर्च करके लाया हूँ, वैसे ही तो नहीं लाऊंगा। तो नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री रहता है। और मैंडारिन्स का मतलब क्या रहता है, एनी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट, मतलब हाई रैंक का ऑफिशियल और रहते हैं। तो ये क्या हुआ, वाइल जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक के मैंडारिन्स या हाई ऑफिशियल सीख चाहते हैं। तो मैंडारिन्स क्या है, प्लूरल है, मैंडारिन सिंगुलर, मैंडारिन्स प्लूरल। तो सीख करता है या चाहता है, तो ये क्या है हमारा भार्ब है। तो भार्ब को हम लोग को रेड में कर लेते हैं। तो ये कुड कंटिन्यू का मैं पहले से ही बता दिया था कि वो मॉडल है, तो उसका मीनिंग निकाल दिया था। और ये कुड कंटिन्यू ये एक्टिव टेंस में ही है, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस, देखिए यहाँ पे एक्टिव और पैसिव का भी दिखा देता हूँ। पैसिव का पहले देख लिया, उसका बाद एक्टिव का मैं हर सेंटेंस में बताऊंगा। बी फैमिली का भार्ब रहेगा प्लस भार्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तब जाके ही पैसिव रहेगा। और बी फैमिली का भार्ब क्या है, इज एम आर बी वाज वेर बीन और बीइंग। वाह ठीक है। चलिए, तो एक्टिव और पैसिव टेंसेस भी आप अच्छे से समझ गए। तो सीख कर रहा है, तो यहाँ पे टेंस भी अच्छे से देख के चले जाते हैं। तो सीख कर रहा है, तो भार्ब का थर्ड फॉर्म, बी फैमिली का भार्ब तो है ही नहीं, और थर्ड फॉर्म तो ये तो पैसिव नहीं है, तो एक्टिव है, तो यही चाहते हैं नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन सीख। तो सीख का भी हम लोग को देख लेते हैं, सीख का मीनिंग क्या है। मेन भार्ब में चले जाते हैं, उसके बाद देख लेते हैं सीख क्या है, मांगना या चाहना। तो ये क्या है, बेस्ट फॉर्म है या सिंगुलर है। देखिए या सिंगुलर में सिक्स होगा और प्लूरल में सीख होगा। तो यहाँ पे क्या है, सीख, सीख क्या है यहाँ पे, मैंडारिन प्लूरल, इसी के लिए सीख लगा हुआ है। ठीक है, उसका बाद देखते हैं सीख टू क्या, टू कंज्यूर ऑफ। तो ये टू कंज्यूर ऑफ क्या है, टू कंज्यूर ये क्या है अपना इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव को हम लोग को डार्क रेड में देते हैं। तो यही पे यही है डार्क रेड। और अब क्या है यहाँ पे, अब है यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब को पिंक में देते हैं। तो कंज्यूर ऑफ, तो ये एडवर्ब यहाँ पे है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो टू कंज्यूर ऑफ, सीक टू, ये रहता है प्रीपोजिशन, सीक टू, शॉर्ट टू, व्हाट। तो टू कंज्यूर, सीक टू कंज्यूर ऑफ, तो टू कंज्यूर ऑफ चाहते हैं। तो कंज्यूर ऑफ का मीनिंग क्या है हम लोग को देख लेते हैं। तो कंज्यूर ऑफ का मीनिंग क्या है, conjure up someone
into action or bring into existence often as if by magic। तो अचानक से पैदा हो जाना मतलब क्रिएट हो जाना, उसी को बोलते हैं conjure up। तो वहां पे हो गया to conjure up, अचानक चाहते हैं कि अचानक क्रिएट हो जाए क्या, पॉलिसी लेवर्स। पॉलिसी लेवर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है ना, तो इन्फिनेटिव के बारे में भी देख लेते हैं, इसको कलरिंग कर देते हैं पहले, नहीं तो पहले देख लेते हैं इसका। टू कंजूर अप, इन्फिनेटिव का यूज क्या रहता है टू कंजूर अप, तो इन्फिनेटिव कहेंगे, इन्फिनेटिव देखिए सॉरी फ्रेंड, तो टू कंजूर अप, टू कंजूर अप पॉलिसी लेवर्स। तो पॉलिसी लेवर्स, जो पॉलिसी रहता है उसका लेबर, तो यहाँ पे देखिए उसका रूल क्या था इन्फिनेटिव का, वो मॉडिफाइज क्या करता है, मतलब काम क्या क्या कर सकता है। देखिए इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर सकता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नहीं काम कर सकता, और जीरन वो काम कर सकता है, और मॉडिफाइज है नाउन, नाउन को मॉडिफाइज कर सकता है, और मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और मॉडिफाइज ए भार रिप्लाई हुआ है। तो वही बोल रहा है मॉडिफाइज रिप्लाई हुआ है बोल रहे हैं, यस टू कॉन्ज्यूर अप, क्या करने के लिए, कॉन्ज्यूर अप क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे उसका भी ऑब्जेक्ट रह सकता है, मैं बोला था पहले से, तो ये रहता है इन्फिनिटी टू प्लस बेस का फॉर्म। तो आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, क्यों, टू बाय ए पेन, खरीदने के लिए, क्या, व्हाट, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, ए पेन। तो यही होता है इन्फिनिटिव, अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टू कंज्यूर अप, तो वो क्रिएट करना चाहता था क्या, पॉलिसी लेबर्स को, पॉलिसी लेबर्स को वो क्रिएट करना चाहता था। तो ये क्या है, नाउन है, तो नाउन को हम लोग को ग्रीन करना। पॉलिसी लेबर्स मतलब क्या रहता है, लेबर्स का मतलब भी हम लोग को समझ लेते हैं। लेबर्स, लेबर्स क्या रहता है, ए लेबर इज ए रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन ए पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ये लेबर जो रहता है, जैसे हम लोगों का एक तरफ हम लोग को देते हैं, मतलब जैसे हम लोग को झूला झूलते हैं, अगर दो साइड में बैठे रहते हैं, एक तरफ पावर हम लोग को दे देने से ऊपर का कैसे ऊपर हो जाता है, तो वही इसका लेबर्स का है। मैं यहाँ पे फिर भी आप लोगों को दिखा देता, वो बोलो इमेज जो है, लेकिन वो बाद में मैं बता दूंगा कैसे रहता है। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग को बचपन में झूला झूलते थे, एक साइड में हम लोग को पावर देने से ऊपर उठ जाता है, तो वही बोल रहा है एक तरफ पावर देने से ऊपर उठ जाएगा। पॉलिसी लेबर्स को, पॉलिसी को लेबर्स करना है हमको, पावर बनाना है, क्यों, किसमें, इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इनको हम लोग किस में करेंगे, ब्लैक में, इन द अपकमिंग। तो द अपकमिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव को, बजट, बजट क्या है, नाउन है, नाउन को हम लोग किस में करेंगे, ग्रीन में। तो इन द अपकमिंग, इन का मीनिंग बताया हूँ, इन में, अपकमिंग बजट में। फिर अब दिखाऊंगा क्या, तो दिखा देता हूँ, इन का मीनिंग क्या है, इन अंदर में, अंदर, इनसाइड, सिट इन द रूम, लिव इन इंडिया, इन द बोला था, इन इन द अपकमिंग बजट में, जो अपकमिंग बजट आ रहा है, द अपकमिंग, द नेक्स्ट, ये होता है बजट के लिए एडजेक्टिव। तो मॉडिफाई, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन, बजट, टू स्पर, टू स्पर यहाँ पे फिर क्या है, टू स्पर फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव है, बजट के लिए वो एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो टू स्पर, टू स्पर, तो बजट क्या है, टू स्पर, इंक्रीज करेगा। तो देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग रहता है, टू स्पर का, स्पर का मीनिंग क्या है, ये स्पर, स्पर मतलब क्या रहता है, एनीथिंग दैट इंस्पायर मोटिवेट्स और ड्राइव्स यू टू डू समथिंग, मतलब इंक्रीज होना, तुम्हें मोटिवेट करता है, तो ये होता है स्पर का। तो ये क्या है, जो इन द अपकमिंग बजट में जो पॉलिसी लेवल्स मतलब उसको बैलेंस किया जाएगा, टू स्पर बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, टू स्पर इंक्रीज करने के लिए, इंडियाज का, इंडियाज
तो टूस पर इन्फिनेटिव बता दिया था मैं कि क्या यूज होता है। तो पहले से ही जो भी वीडियो देख रहा है पहले से देखिए इन्फिनेटिव का क्यों यूज है। वाई का रिप्लाई करता है भाव से। तो टू पर इंडियाज क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, और ये फ्रेगमेंटेड भी और इकोनॉमिक रिकवरी। तो कौन सा रिकवरी, इकोनॉमिक। तो ये तीनों एडजेक्टिव भी हैं किसके लिए, रिकवरी के लिए। तो इसको लाइट में कर देते हैं, लाइट ब्लू, और रिकवरी को नाउन, ये हो गया ग्रीन में। तो वो क्या कह रहा है, टू पर इंक्रीज करना है इंडियाज का जो फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी है। इकोनॉमिक मतलब क्या है, पैसे का इकोनॉमिक। फ्रेगमेंटेड का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड मतलब क्या है, ब्रेक और कॉज टू ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब जो टूट फूट गया है उसका इकोनॉमिक रिकवरी, उसी को बोलते हैं अपना कि टूटा फूटा जो रिकवरी थोड़ा हो रहा है उसको। इंडियाज फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी एलोंग, एलोंग क्या है यहाँ पे, एलोंग यहाँ पे है एडवर्ब। यहाँ पे पेंट नहीं हो रहा है शायद, हाँ पेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एलोंग है। एलोंग क्या है, एडवर्ब है। रिकवरी एलोंग, एलोंग का मीनिंग भी मैं देख लेता हूँ क्या है एलोंग का मीनिंग, एलोंग टुवार्ड्स ए बेटर स्टेट और पोजीशन। तो वो जो रिकवरी है, जो ये रिकवरी बता रहा है कि जो टूटा फूटा इकोनॉमिक रिकवरी इंडियाज का हो रहा है, इंडियाज फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी एलोंग, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेटर पोजीशन को आ रहा है। तो उसके बाद देखते हैं, रूल हमारा रख देते हैं यहाँ पे, आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ही खाली आया है, जो सब्जेक्ट था नॉर्थ ब्लॉक मंडलिन, उसका पहले में ऑब्जेक्ट नहीं था या कुछ नहीं था, वाइल कंजंक्शन था। कंजंक्शन आने के बाद वो सेंटेंस हो सकता है। तो सीख प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जो कि मैं बता दिया था। तो ये एक्टिव टेंस में था क्योंकि बी फैमिली का भार्ब, बी फैमिली भार्ब प्लस भार्ब का थर्ड फॉर्म नहीं था। तो एलंग दो लाटेस्ट, ये भी नहीं हो रहा है, चलिए इसको कर देते हैं। ये लाटेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, ऑफिशियल डाटा के लिए। तो ये कौन सा है, ऑफिशियल डाटा। ऑफिशियल डाटा भी हमारा नाउन है, कंपाउंड नाउन। तो द लाटेस्ट, द क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है क्योंकि द आर्टिकल है। तो ये पे बता दे रहा है कि द लाटेस्ट ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल डाटा के बारे में बता रहे, वही स्पेशल डाटा। तो द लाटेस्ट डाटा ऑफिशियल, ये द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है। तो द लाटेस्ट ऑफिशियल डाटा, डाटा क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, और डाटम सिंगुलर है, डाटम सिंगुलर, डाटा प्लूरल। तो डाटा क्या करता है, सजेस्ट करता है। तो डाटा क्या है, प्लूरल है, उसके लिए क्या है, सजेस्ट करता है मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो मैं आपको थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो रहता है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट देखिए, इंडेफिनाइट कब होता है, जब आइदर देयर इज नो एक्शन, तो वो तो स्टेट में आ जाता है। जैसे ये सेब है, वो केला है, ऐसे ही। और वो स्टेट को बताता है, मतलब जो काम है, वो डॉक्टर है, वैसे ही। और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑन द व्हेन द एक्शन कंप्लीट, कब एक्शन कंप्लीट हुआ है उसी के लिए। और व्हेन द एक्शन डिनर्स रिपीटेशन, जैसे रिपीटेशन का काम हो रहा है, हर बार कोई जॉब जाना या कोई काम करना, और हैबिट, और हैबिट जो रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है, ता ते ती ते है और हूँ, और उसके बाद क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्शन को लिए। तो यही फॉलो हुआ है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि क्या करता है वो, लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा सजेस्ट, मतलब क्या है, बताता है, सजेस्ट करता है। तो हम लोग को इसको रख देते हैं एडिटोरियल, इसको, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो डाटा सजेस्ट करता है क्या है, इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, सजेस्ट का। सजेस्ट क्या करता है, ऑफिशियल डाटा, द लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा सजेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग कौन फंस जाएंगे, सजेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट। यहाँ पे दैट जो कंजक्शन है वो हिडन है, जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे में वर्ब है। तो अगर ये द लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा के लिए कॉमा है, कॉमा के बाद तो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, या फिर उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा।
तो लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा जो है वो क्या है, सजेस्ट करता है दैट कि क्या इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो इंडस्ट्रियल क्या है आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव है किसके लिए, इंडस्ट्रियल किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो आउटपुट क्या है यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पे नाउन है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट इज क्या है, इज क्या है अपना वर्ब है, और ये क्या है, अकेला आया है क्या, अकेला नहीं आया ना, इज स्टटरिंग, स्टटरिंग आया है। तो ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो ये भी कलरिंग कर देते हैं। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट इज स्टटरिंग, इज तो इज एम आर है, तो बी फैमिली का वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। स्टटरिंग का मीनिंग दे लेते हैं, उसके बाद ये एक्टिव में है या पैसिव में उसको देख लेंगे हम लोग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्टिव में है या पैसिव में है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या था, इज एम आर, बी फैमिली का वर्ब। तो इज एम आर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉलो हुआ ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉलो हुआ। तो इसको देखते हैं जाके, ये क्या है, एक्टिव टेंसिव था क्योंकि बी फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं था। तो आउटपुट इज स्टटरिंग, स्टटर का मीनिंग भी देख लेते हैं क्या रहता है, स्टटरिंग, स्टटर क्या कहते हैं, सजेस्ट तो ये जानते हैं, सुझाव देना, वो तो इजी रहता है। स्टटर मतलब क्या, हकलाना, मतलब धीरे 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 कुछ काम करना। ये देखिए कंटिन्यूअस का वर्ब का बेस फॉर्म स्टटरिंग, वाह, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। पास्ट सिंपल इसको बोलते हैं, वर्ब का सेकंड, वर्ब परफेक्ट में भी वर्ब थर्ड रहता है, प्लूरल और बेस फॉर्म ये रहता है, सिंगुलर ये फॉर्म। आप वो लोग को आराम से देख लेते। तो एडिटोरियल ये पे यही रख देते हैं। उसके बाद हम लोग को चलते हैं और सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो विथ स्टटरिंग लड़खड़ा रहा है, कैसे, के साथ, विथ के मीनिंग क्या है, साथ। तो विथ क्या है हमारे यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है। तो विथ का मीनिंग हम लोग को देखते रहते हैं, विथ का क्या है, विथ का मीनिंग क्या है, कहाँ गया विथ, हाँ, विथ के साथ, कम विथ मी, टू साइडेड, विथ के साथ क्या करता है, विथ, विथ ए मिगर, ये क्या है, आर्टिकल है। तो ये क्या है, ए मिगर, छोटा सा, मतलब ये क्या है, मिगर, मिगर 1.4, ए मिगर 1.4% ग्रोथ। तो ये मिगर, मिगर क्या है यहाँ पे, छोटा सा। तो मिगर को हम लोग को यहाँ पे कलरिंग कर देते हैं। तो मिगर हो गया, और 1.4% भी क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ये सब एडजेक्टिव हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ नाउन कर देते हैं इसको, हो गया। तो साथ ही साथ ये मिगर, मिगर का मीनिंग भी देख लेते हैं क्या है, मिगर, मिगर क्या है यहाँ पे, डेफिशिएंट इन अमाउंट और क्वालिटी और एक्सटेंट, मतलब कम, छोटा सा, मिगर कम पैसा रहना। तो मिगर क्या है, मिगर ये छोटा सा, 1% ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, सिंगुलर, ग्रोथ प्लूरल। तो मैं बोला था आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो ग्रोथ के लिए आया है। और ए के बाद मिगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भावल साउंड नहीं है, ए मिगर क्या, वन ग्रोथ इन, कहाँ पे, इनका मीनिंग क्या मैं बता दिया हूँ पहले से, मंथ के लिए लगेगा, फिर भी और एक बार दिखा दूंगा, इन नवंबर में, नवंबर क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑन नवंबर, तो इन नवंबर। तो इन का मीनिंग मैं दिखा देता हूँ क्या है, इन, इन कहाँ है, इन नवंबर, इन क्या है, मंथ में भी लगेगा, इन अगस्त, और सीजन में भी लगेगा, इन समर, इन विंटर। तो इन नवंबर, इन नवंबर में लगेगा। तो ऐसे ही छोटा मोटा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग को वार को। ये छोटा सा है, लेकिन इसमें जैसा सेंटेंस बना हुआ है उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। और मैं एक्टिव पैसिव भी बता दिया हूँ, और आपका सबको बता भी दिया हूँ कि कौन सा यूज होता है और कैसे यूज हो सकता है। बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, और ऐसे ही छोटा छोटा पोस्टमार्टम आप लोगों को धीरे धीरे देखते जाइए और समझते जाइए। और अपना जो इंग्लिश होता है, जो रूल फॉलो नहीं करता है, मैथ फॉर्मूला में बोला था यहाँ पे,
मैथ फॉर्मूला पूरा सेम टू सेम मैथ फॉर्मूला है कि नहीं, मैथ फॉर्मूला वहाँ पे फॉलो हुआ है। तो ठीक है, फिर हम लोग को यहाँ पे हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।